बोली मात पिता गुरुदेव की जय। प्रिय सज्जनों, आज आप सबके समक्ष एक इतिहास प्रसिद्ध आदर्श मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार आधारित व्याख्यान प्रस्तुतिकरण। ऐतिहासिक काल व पौराणिक काल में ऐसे अनेक अनेक चरित्र व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट उदाहरण कायम किए। मातृ पितृ भक्ति में सर्व उत्कृष्ट करने वाले चरित्रों की कमी नहीं है, परंतु श्रवण कुमार सकाल ही उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। जबकि हमारे संपूर्ण वांग में हमें श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण अपेक्षाकृत न्यून अति न्यून उपलब्ध होता है। मैंने कई ग्रंथों पुराणों वांगमय को पढ़ करके व्याख्यान तैयार किया है जो आपके समक्ष आज पेश कर रहा हूं। आज तो श्रवण कुमार न राजा था, न राजकुमार, न कुलीन, न किसी कुल का प्रमुख, न ब्राह्मण श्रेष्ठ और न श्रेष्ठ मुनि कुमार, अर्थात उसमें किसी के धीरोदित श्रेष्ठ नायक की विशेषताओं का अभाव था। अतः उस पर किसी महान कृति का सृजन नहीं हुआ, ये स्वाभाविक है। परंतु हमारी पुरातन साहित्यिक मानसिकता से हटकर श्रवण कुमार का चरित्र एक आम आदमी का चरित्र है, आज की भाषा में अधीन मनुष्य का, लघु मानव का चरित्र है, जो अपनी कतिपय चारित्रिक विशेषताओं का पाथे बन गया, इतना प्रचंड हो गया कि काल की सैकड़ों यनिकाओं को पार कर आज भी प्रकाशित हो रहा है, देदीप्यमान हो रहा है। श्रवण कुमार एक कालजयी चरित्र है, जैसे श्री राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का अद्वितीय चरित्र है जो परब्रह्म परमेश्वर का स्थानापन्न बन गया। इसी प्रकार पुत्र की श्रेष्ठ स्थिति के लिए श्रवण कुमार का नाम रूढ़ हो गया है। किसी भी चरित्र की कालजयिता समय विशेष में उसकी प्रासंगिकता पर निर्भर होती है। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आज के इस वैज्ञानिक व भौतिकवादी युग में ऐसे श्रवण कुमार के समान चरित्र की क्या कोई उपयोगिता है, प्रासंगिकता है? अवश्य है। शायद हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के संक्रांति काल में श्रवण कुमार के चरित्र की प्रासंगिकता पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। आज वैज्ञानिक उन्नति व अतिबौद्धिकता से मानवीय सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, परंतु उसी अनुपात में मानसिक शांति व समरसता का रहुष हो रहा है। और यह ज्वलंत सत्य है, त्याग में भोग का सनातन सत्य आज तिरोहित हो गया है। वो भोग में त्याग का जीवन मूल्य व्यवहित हो रहा है। ये भारतीय जीवन मूल्य नहीं, ये भारतीय जीवन दर्शन नहीं है, ये पाश्चात्य जीवन दर्शन है जो औद्योगिक क्रांति की उपज है। और इससे संक्रमित केवल हम ही नहीं, अपितु इस वैश्वीकरण के युग में समूची मानव सभ्यता संक्रमित हो रही है। अतः इस क्रांति का समय है। आज स्थापित मान्य मूल्यों का पतन हो रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि विश्रंखलित हो रही है, बचपन बेसाना हो रहा है, युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है, युवा वर्ग प्राश्रित वृद्धजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी स्थिति जानवरों से भी बदतर हो रही। जानवरों के लिए भूत और भविष्य बेमानी होते हैं, जबकि हमारा जीवन भूत और भविष्य के पन्नों में ही सांस लेता है। हम आए दिन अखबारों में देखते हैं हत्याएं, आत्महत्याएं, मुकदमेबाजी, उत्पीड़न, प्रताड़ना से अखबार रंगे हुए रहते हैं। क्या ये सब हमारे लिए, मानव जाति जो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए अशोभनीय नहीं है, चिंतनीय नहीं है, लज्जाजनक नहीं है तो क्यों? क्योंकि हमारा नैतिक रूप से पतन हो रहा है, मान्य जीवन मूल्यों का राहुष हो रहा है। इसका कारण शायद हमारा यह उत्तर यही होगा कि हम आज के भागम भाग की जीवन शैली में सामाजिक सरोकारों से असंपृक्त रहते हैं और हम मीडिया में यही सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं। यह भी सच है कि मीडिया तो समाज में जो हो रहा है उसे निरपेक्ष भाव से प्रक्षेपित करता है और हम वस्तु स्थिति को देख सुनकर संभलने की बजाय स्खलित होते जा रहे हैं। शायद हमने मर्ज का डायग्नोसिस गलत कर लिया है कि समाज में ये सब हो रहा है इसीलिए हमारी नियति है। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने सीखना बंद कर दिया है। जन्म से प्रत्येक प्राणी अबोध होता है और जन्म के बाद उसे वांछित बोध मिलता है। हमने यही बोध परिवार से, समाज से, शिक्षण संस्थाओं से, अन्य स्रोतों से अर्जन किया है। हम साक्षर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, शास्त्रज्ञ हो गए, अन्य अन्य कौशल में निष्णांत हो गए, परंतु जीवन मूल्यों से शिक्षित नहीं हुए। हो सकता है मेरी ये सोच पूर्वाग्रह से प्रभावित हो या एकांगी पहलू से आगृत हो, परंतु इन तथ्यों के मद्देनजर इन्हें देखें तो उक्त विचार भ्रामक नहीं है कि तथाकथित विकसित देश अमेरिका और यूरोप यदि
अमेरिका और यूरोप आदि ये शिक्षा पर बजट का 20% व्यय करते हैं, जहां पर छात्र हत्याएं, अन्य हत्याएं, तलाक, पारिवारिक बिखराव, कुंवारा मातृत्व, समलैंगिकता, वृद्ध दुराचार जैसी विकृतियां ज्यादा पाई जाती। और भारत जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल राज्य में है, वह सबसे ज्यादा संख्या में वृद्ध परिवार से उपेक्षित है, वृद्ध आश्रम में जीवन बिता रही है। अर्थात इस मर्ज का स्थान हमारी सीखने की क्षमता है। तो क्या शिक्षा का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विस्तृत है? यह भी सही है कि आज शिक्षा का क्षेत्र पहले की तुलना में बहुत ज्यादा विस्तृत वो साधन संपन्न है, परंतु नैतिकता को बहुत कम स्पर्श करता है, क्योंकि हमारी शिक्षा की प्राथमिकता पेट भरने की शिक्षा देने तक ही सीमित है। नैतिक शिक्षा मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गई है। ये प्रामाणिक तथ्य है कि किसी देश की वर्तमान पीढ़ी को नष्ट करना है तो उसे नशे की प्रवृत्ति में झोंक दीजिए, किसी देश के भविष्य को बर्बाद करना हो तो उसे इतिहास व शिक्षा से वंचित कर दीजिए, वह देश नष्ट हो जाएगा। यह भी सत्य है कि शिक्षा उपदेशों से ग्रहण नहीं की जाती, अपितु जीवन चरित्रों से प्रवान चढ़ती है। आज हम ऐसे चरित्रवान मनुष्यों की प्राथमिकता ही कहाँ देते हैं? धन व वोट बैंक की स्तुति करते हैं, न कि ऐसे चरित्रों को पढ़ने पढ़ाने का औचित्य समझ। फलतः वर्तमान पीढ़ी की यह स्थिति कार्य और कारण की विसंगति नहीं है। पर मैं इस विस्तृत भूमिका के माध्यम से श्रवण कुमार के चरित्र पर आ रहा हूं कि हम पढ़ते हैं कि बालकों की प्रथम गुरु शिक्षिका माता व बाद में पिता होते हैं, इसके बाद तथाकथित गुरुजन। परंतु इसे गणेश की मातृ पितृभक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बालक या मनुष्य के परम आराध्य माता पिता ही होते हैं। इसमें कोई अतियुक्ति नहीं होगी। यह भी सही है कि स्थूल व जीवंत आराध्य की मूर्ति माता पिता के अलावा शायद ही हमने देखी होगी। जब हम अपने आराध्य की अवहेलना करें, उपेक्षा करें और उन्हें तिरस्कृत करें, जब आराध्य ही नष्ट हो जाता है तो आराधना कितनी फलीभूत होगी, इसका सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं। मॉडर्न आइडियोलॉजी में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सजीव कीट पतंगों से जानवर व मानव तक बिना माता पिता वंश अनुक्रम में नहीं बढ़ सकते, तो मनुष्य पर यह पितृ का क्या उचित है? शायद ही कोई संभाग, प्रदेश या अंचल ऐसा नहीं होगा जहां कोई कैसी किंवदंती प्रचलित नहीं कि पिता का वसन साफ या वरदान आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी या वर्षों बाद भी व्यक्ति विशेष, समाज, जाति विशेष, परिवार या कुल विशेष पर प्रभावी नहीं है। जैसे शेरगढ़ पटगना राव गोगादेव के अधीन क्षेत्र था, राजस्थान राज्य की जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील। राव गोगादेव जी ने अपने पितृव्य शोधन हेतु जाते वक्त अपने वंश अनुकूल को जीवित रखने हेतु अपने पुत्र उदय सिंह को उसके ससुराल तंवर राजपूतों के वहां रामदेवरा पोखरण भेज दिया और ससुराल वालों को उल्हाना से उद्वेलित हो उदय सिंह उस पितृवैर युद्ध में शहीद हो गया। राव गोगादेव जी को जब पता चला कि उदय सिंह शहीद हो गया, तब उन्होंने तंवर राजपूतों के साथ विवाह संबंध को समस्त गोगादेव वंशजों के लिए त्याज्य कर दिया, जो 600 वर्ष उपरांत ही नष्ट शासित हो रहा है। पितृणानुरण्य हेतु युद्ध में समर्पित हो जाने के कारण राव गोगादेव राठौड़ आज भी चिरंजीव योगेश्वर माने जाते हैं। इस श्रवण कुमार के चरित्र द्वारा मानव जीवन की प्रावलंबित दो अवस्थाओं, बचपन एवं वृद्धावस्था को विभूषित किया जा सकता है। आज का युवक इनसे शिक्षा लेकर के इन दो अवस्थाओं को विभूषित कर सकते हैं। श्रवण कुमार जितेंद्रिय, ज्ञान पिपासु, संपूर्ण वैराग्य अधिष्ठित युवा होते हुए परिणय सूत्र में बंधते हैं, वैवाहिक जीवन में बंधते हैं, क्योंकि माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनके लिए शास्त्र व गुरुजनों की आज्ञा अनुसार यही श्रेय। और आज उच्च शिक्षित व आर्थिक रूप से सुस्थापित युवक विवाह को अनावश्यक बंधन मानकर विवाह से तटस्थ हो रहा है। फलतः संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया भी ठप हो रही है तथा विकसित देश रूस, फ्रांस आदि इस भयावह समस्या से भयक्रांत है। उच्च पदों पर प्रतिष्ठित भारतीय भी शादी से विमुख हो रहे हैं। क्या यह किसी राष्ट्र में सफलता का शोधन है या विकृत मानसिकता का विस्तार?
इनमें वैराग्य की प्रकाष्ठा व तप्ततिसा का लेस भी नहीं, केवल शुद्ध भौतिकवादी उपभोग की हवस है जिसमें मानवीय श्रेष्ठताएं अवश्य बन रही है। नारी का सर्वोत्कृष्ट रूप माता का है, जिसमें नारी की संपूर्णता है। कृष्ण से पहले राधा, राम से पहले सीता और पिता से पहले माता का स्थान है। माँ चाहे ध्रुव की हो, भीष्म की हो, शिवाजी की हो, किसी साधारण मानव की क्यों न हो, मातृदेव भव पितृदेव भव के स्थान चिच्युत नहीं। इसी परिपुष्टि को चरित्र के द्वारा पुष्ट किया जा सकता है। नारी तुम केवल सरदा हो, विश्वास रजत पग तल पर, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल पर। नारी का भोग्य रूप नारी का अपमान है, विकृति है, मातृ रूप अनिष्ट है, वारण्य है। इस इष्टतम स्वरूप की स्थापना इस व्याख्यान, चरित्र, इस उदाहरण के आधार पर हम कर सकते हैं। श्रवण कुमार चरित्र द्वारा अहिंसा, परमो धर्म, पर दुख, कातरता, आभारशीलता में उच्च आदर्शों की स्थापना भी देखने को मिलती है। श्रवण कुमार द्वारा राजा दशरथ का ब्रह्म हत्या के महापाप की भयविलता को संहार हेतु वैश्य कुमार के कृष्ण की कातरता को असीम वेदना में भी महसूस करना, उसे सांत्वना देना महान उच्चतम आदर्श की स्थापना है। श्रवण कुमार द्वारा प्रतिशोध की भावना निर्मूलता व मंसूर व यीशु मसीह के समान कहना कि आपसे अपराध अनजाने में हुआ है, अपराध अनजाने में छुपा हुआ है, अतः मैं आपको क्षमा करता हूँ, तथा पिताजी को सत्य सत्य बोल देना जिससे वे भी क्षमा कर देंगे। इस कथन के द्वारा जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना के साथ ही साथ आज की भ्रमित युवा पीढ़ी आतंकवादी व उपद्रवी मानसिकता के अनुसार हर समय उन्हें दिशा बोध मिलता रहेगा। इस व्याख्यान से तप, तितिक्षा, वर्णाश्रम और नैतिक मूल्यों की स्थापना, तीर्थ महात्म्य आदि भी इससे, क्योंकि अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बैठा करके श्रवण कुमार ने तीर्थाटन जो किया था, इस व्याख्यान शाखांश से वह भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये पुराणों को पढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि प्राय हम पुराणों को पढ़ते ही नहीं, केवल मन बुद्धि से उनकी कपोल कल्पना का फतवा जारी कर देते हैं। इस मानसिकता से बचने के लिए कि मैं सुधी पाठकों और बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप पुराणों का अध्ययन करें, मनन करें और उसके बाद अपना मत स्थापित करें। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, हमें भारत भूमि में जन्म मिला जहाँ वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे सदग्रंथ अनायास ही हमें पढ़ने मिल जाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को ही नहीं वरन अपने पारिवारिक जीवन को, समाज व देश को, वसुधा रूपी संपूर्ण कुटुंब को संवार सकते हैं, सफल बना सकते हैं। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आदर्श मातृपित भक्त श्रवण कुमार की जय।